हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसमें जो जो बेसिक टर्म्स आ रहे हैं, जिन चीजों का हमें ट्रीटमेंट सीखना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप और लेक्चर बाय लेक्चर हम उन सभी चीजों का ट्रीटमेंट सीखते जा रहे हैं और चैप्टर हमारा कंप्लीशन की तरफ चलता जा रहा है। आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जब हम क्लास 11th में थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसमें क्या होता था भाई, ये बताया जाता था क्योंकि आप लोग ह्यूमन बींग्स हैं और जब हम लोग कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमसे गलती हो सकती है, कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ ओमिशंस आ सकते हैं, कोई भी हम किसी भी तरह की गलती कर सकते हैं। तो उसको सही कैसे किया जाए उसको हमने सीखा था क्लास 11th में। उसी का बड़ा भाई है, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम जो हमसे गलतियां हो गई हैं उनको हम किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या करना है, देखिए पहले बात समझ लेते हैं कि हमें क्यों ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए भाई कि हमने कहा दो पार्टनर्स थे ए और बी, जो अपना प्रॉफिट जो था वो 3:2 रेशो में शेयर किया करते थे। अब हुआ क्या कि भाई जब इनको प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो गलती से क्या हुआ कि उन्होंने वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या गलती हो गई इनसे कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि जो प्रॉफिट जाना था वो 3:2 में जाना था। तो यहां पर गलती हो गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट की हेल्प से इसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो अब एक तरीका तो यह है कि भाई ए और बी दोनों से कहा जाए कि लाओ भाई 25-2500 रुपए घर से वापस लेके आओ, और फिर 3:2 का मतलब 3,000 जो है वो तुम ले जाओ और 2,000 तुम ले जाओ। ऐसी तो होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ऑन पेपर उनसे पैसा मंगाएंगे और फिर एडजस्टमेंट करके देखिए किस तरह से होगा। हमें जानते हैं कि जब भी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई 2500 को तो डेबिट कर देंगे, वो पैसा जो गलती से दे दिया है, और जो अमाउंट सही करके देना है ना उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम सीख रहे थे तो उसमें बताया गया था कि पार्टनर्स को अगर कुछ देना है तो क्रेडिट और कुछ लेना है तो डेबिट, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या कि देखिए जब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 और ये भी आ जाएगा 500। अब हम जानते हैं भाई अकाउंट्स में प्लस माइनस तो होता नहीं है, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बात चलती है। तो जब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्रेडिट की वैल्यू बढ़ी है और यहां पर डेबिट की वैल्यू बढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए बात समझिएगा, कि बी के पास 500 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए थे, 2500 रुपए पहुंच गए थे ना, जबकि जाने कितने थे 2,000 रुपए, और इसके पास जो है 2500 पहुंच गए थे जबकि जाने थे 3,000। तो होगा क्या कि हम बी से कहेंगे कि भाई तुम 500 रुपए ए को दे दो और हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि 25 तो उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, 500 रुपए और चाहिए, और इसके पास जो है 500 एक्स्ट्रा है तो इससे 500 हम ले लेंगे। तो होगा क्या, इस तरह का एक एडजस्टमेंट करने के बाद हम एंट्री बनाएंगे, इसको नजर में रखते हुए जो हमारा लास्ट में आंसर आया है, यानी कि हम कह देंगे कि भाई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 500। तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हम पार्टनर से पहले पूरा पैसा वापस मंगा रहे हैं और फिर हम उनको सही करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस हम क्या करेंगे कि कह देंगे भाई आपस में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लो। इसी को हमें सीखना है पूरे यहाँ पर कि भाई किस तरह से टॉपिक है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होगा, है ना। तो आपको देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर से जो जो चीजें हम उनको गलती से दे चुके हैं वो हमें उनसे वापस लेनी होती है ना। तो अगर हमने उन्हें कुछ दे दिया है और हमें उनसे वापस लेना है तो हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स को क्या कर लेंगे, डेबिट। और अगर हमें कोई चीज पार्टनर्स को पहुंचानी है, पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है, पार्टनर्स को अगर हमें कुछ देना है तो हम पार्टनर्स को क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ पार्टनर से अगर हमें लेना है, बस इतनी बात बहुत है, पार्टनर से अगर हमें कुछ लेना है तो उनको डेबिट कर लीजिए, और पार्टनर्स को कुछ देना है तो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें एक टेबल बनानी है। टेबल के क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो और यहां पर समझाऊंगा। फिलहाल उस टेबल का नाम क्या होगा, आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड।
टेबल जो बनेगी क्या नाम होगा उसका, क्या हेडिंग होगी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। और उसमें क्या करेंगे कि जितने हमारे पास पार्टनर्स हैं उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाकर चलेंगे। जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं तो मेरे पास दो पार्टनर थे भाई, ए और बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए बात समझिएगा कि एक कॉलम तो मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर्स के लिए, जहां पर कहानी लिखी जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे कि जितने पार्टनर्स हैं, मेरे पास यहां पर दो पार्टनर्स हैं, और एक कॉलम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। जितने पार्टनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक कॉलम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। इसका नाम रखेंगे फर्म। क्या नाम रखेंगे इसका, फर्म। और अब फिर अब क्या करेंगे कि जितने हमने यहां पर कॉलम बनाए हैं उनको हम हाफ हाफ कर लेंगे। इनको हमने क्या करा भाई, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और एक पार्ट का नाम रखा डेबिट और एक का क्रेडिट। ये आ गया डेबिट और क्रेडिट, सही है ना। अब हमें क्या करना है कि हम यहां पर बताएंगे कि भाई पार्टनर से अगर हमें कुछ वापस लेना है तो वो प्रॉफिट वापस लेना है जो गलती से चला गया था। तो कहेंगे देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हम क्या करना चाह रहे हैं, जो प्रॉफिट इक्वली चला गया था गलती से उसको वापस लेना चाह रहे हैं। तो 2500 वापस ले लो, और टोटल बात समझिएगा, पार्टनर्स के जो कॉलम है फर्म का कॉलम उसके अपोजिट चलेगा, फर्म का कॉलम उसके अपोजिट चलेगा। तो पार्टनर्स के पास हुआ है डेबिट और फर्म के पास हो जाएगा क्रेडिट। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि फर्म वाला कॉलम जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपोजिट चलेगा। इसको नजर में रख के चलना है हमें। फिर क्या हुआ, अब हमने उनसे ले लिया, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई उनको सही करके प्रोवाइड कर देंगे। सही करके मतलब 3:2 में। तो लिखेंगे देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 3:2। और अब हम उनको प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा 3000 और 2000। और क्योंकि फर्म वाला कॉलम अपोजिट चलेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे 5000 से। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी बात थी वो हम लिख चुके, तो क्वेश्चन की जब बात खत्म हो जाएगी अब हमें टोटल करना है। और टोटल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले फर्म का करना है, सबसे पहले फर्म का टोटल करना है। और फर्म का जो डेबिट और क्रेडिट है वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो हम उसको खुद बैलेंस करेंगे। अभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें हम दिखाएंगे खुद बैलेंस कर रहे हैं हम उसे। और फिर आप बाकी कॉलम्स का भी टोटल कर लेंगे। यहां देखिए 2500, 3000, 2500 और 2000। अब फाइनली सब कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे एंड में कि जो फर्म है उसका क्योंकि टोटल बराबर है तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, दोनों जगह बराबर आ जाएंगी अपने आप। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर डेबिट और क्रेडिट को अगर मैं देखूं तो 500 का डिफरेंस है और इसका डेबिट बढ़ा रहा है। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, है ना। और जब मैं यहां पर देखना चाहता हूं तो देखो यहां भी मेरा 500 का डिफरेंस है लेकिन आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है। तो हमें इस टाइप से एक प्रॉपर टेबल बनानी होगी। जो मैंने रफ में आपको काम समझाया था उसी को हम असल में इस तरह से करते हैं, और फिर डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से टेबल यहां पर फॉर्म की जाती है। इसको समझ लीजिए और फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड और देखेंगे किस किस तरह का क्वेश्चन हमें मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रिया, मोना और निशा 3 लोग हैं जिनका रेशियो बताया जा रहा है 3:2:1 और ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। These profits were however distributed equally। हमने क्या करा कि पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि ऊपर ध्यान रखेंगे रेशियो है 3:2:1। कह रहे हैं द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, और अब इस गलती को हमें ठीक करना है। नीचे लिखा हुआ है गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या बनानी है भाई, एक जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहला तरीका तो इसमें भाई बात यह है कि हमें क्या करना है, जो भी बात हुई थी कि जो गलती से पहुंच गया है उसको वापस ले लो। तो हम लिखेंगे देखिए
पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास है रिया, देन मोना और फिर है निशा। ये तो हो गए पार्टनर्स के नाम। और ये किसके लिए है भाई? ये फर्म के लिए है। और फिर बात हुई थी कि इन कॉलम्स को आपको डेबिट और क्रेडिट में ब्रेक डाउन कर लेना है। ये हो गया। अब हम कह रहे हैं देखिए कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो गलती से पहुंच गया है वो हम वापस लेना चाह रहे हैं। और पहुंच कैसे गया है? इक्वली 1:1:1 के हिसाब से। अब ये 3 साल तक लगातार सेम गलती हुई हमसे, तो जो 3 साल का यहां पर प्रॉफिट है यानी कि 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, उसको सम कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 3,30,000। कितना आ जाएगा? 3,30,000, क्योंकि 3 साल तक सेम गलती हुई तो हम एक बार में ठीक कर देंगे उसे। इक्वली यानी कि 1,10,000 रुपए इससे ले लो, 1,10,000 रुपए इससे ले लिए जाएंगे और 1,10,000 रुपए ही इससे हम वापस ले लेंगे। और फर्म का कॉलम क्योंकि अपोजिट चलेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा 3,30,000 से, यानी कि फर्म के पास 3,30,000 रुपए आ गए हैं ऑन पेपर और इनके पास से ऑन पेपर इतने रुपए चले गए हैं। अब क्या होगा भाई? अब हम कहेंगे कि भाई सही करके देना चाह रहे हैं हम, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:2:1। कैसे दे रहे हैं हम? 3:2:1 के हिसाब से। जबकि प्रॉफिट कितना है? 3,30,000, तो इसको 3, 2 और 1 में कर देंगे। और ये हम इनको देना चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि सही वाला प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। तो 1,65,000 आ जाएगा जब 3, 2, 1 में करेंगे, 1,10,000 आ जाएगा और यहां पर आपका 55 आ जाएगा 3, 2, 1 के हिसाब से। और फर्म वाला कॉलम क्योंकि अपोजिट भागता है तो ये क्या होगा भाई? अपोजिट चलने के हिसाब से 3,30,000 डेबिट हो जाएंगे, 3,30,000 क्या हो जाएंगे? डेबिट। और फिर बात ये हुई थी कि अब तक हमें भाई जो क्वेश्चन में कहा गया था वो जब हम कर देंगे तो हमने देखिए यहां पर 2 काम किए और क्वेश्चन में बस इतनी बात थी। अब हम सबसे पहले फर्म को टोटल करेंगे। फर्म का टोटल देखेंगे 330 और 330। ये मैंने आपको बता दिया था कि फर्म का कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम खुद करेंगे, आ रहा होगा किसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा आने वाला होगा। फिर पार्टनर्स के पास जाएंगे भाई, तो 55 और 110। फिर समझेंगे देखिए बात को, 110 और 110। फिर देख रहे हैं 110 और 165। अब क्या करना है आपको? ये चेक करना है कि भाई जिन पार्टनर्स की हमने बात की है उनके टोटल जो हमने किए हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको हम कहते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। तो यहां पर देखिए इफेक्ट आएगा 15,000 का, 55,000 का डिफरेंस आ रहा है जो कि क्रेडिट में आ रहा है। इसमें देखेंगे दोनों चीजें अपने आप बराबर हो गई हैं, नील आ जाएगा। इसमें भी देखिए 55,000 और 55 का क्या आ रहा है भाई? डेबिट आ रहा है यहां पर, और ये आ रहा है नील। इससे हमें पता ये चला कि भाई निशा के पास पैसा एक्स्ट्रा पहुंच गया है, इसे ले लो और रिया को पैसा दे दो और कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए आंसर लिखेंगे आप, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमें कितना मिला है भाई? अमाउंट मिला है 55,000 का। ये आ गया 55,000 और यहां पर इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या करा हमने कि भाई जो अमाउंट गलत था वापस ले लिया और 3 साल की गलती थी एक ही बार में सही हो जाएगी, और जो अमाउंट सही वाला था वो हमने उनको प्रोवाइड करके नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए, समझिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। राम है, मोहन है और सोहन है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, और उनके कैपिटल्स हैं 1,20,000, 90,000 और 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम
ये कह रहे हैं भाई उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 5% का, हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया 6% का। अब नीचे कह रहे हैं भाई एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाइए। तो पहले तो आपको देखिए पढ़ के समझ में आना चाहिए गलत नंबर कौन सा है और सही वाला नंबर कौन सा है। क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%, 6% ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो जो हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया है वो तो वापस लेना पड़ेगा ना। तो आप लिखेंगे देखो आईओसी क्रेडिटेड 6% के हिसाब से, और सही कौन सा है 5% वाला, तो आईओसी क्रेडिटेड 5% के हिसाब से, सही है ना। तो पहले दो काम कर लेते हैं फिर समझाते हैं। तो इसमें कौन कौन हमारे पास पार्टनर्स हैं भाई, देखिए राम है, मोहन है और सोहन है। वही सेम बात कि 3 पार्टनर्स हैं और एक कॉलम जो है हमारा फर्म के लिए हो गया। पार्टनर्स के देखिए कैपिटल हमारे पास थे राम, मोहन और सोहन के 1,20,000, 90,000 और 60,000। इस तरह से उनके कैपिटल हमें गिवन है। अब बहुत आसान है, देखिए इसके आगे कोई भी परेशानी नहीं है, 6% कैलकुलेट कर लेते हैं और वापस ले लेंगे उनसे। तो आप कहेंगे कि भाई 1,20,000 का 6% कितना होगा, तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा 6 × 12 यानी कि 72। फिर आप कहेंगे 90,000 का 6% निकालना है, तो 6 9 दा 54। फिर आप कहेंगे कि भाई 6 × 6 हो गया 36। ये हमने क्या करा भाई कि डेबिट कर लिया, यानी कि वापस मंगा लिया वो इंटरेस्ट जो गलती से पहुंच गया था। और क्योंकि फर्म वाला कॉलम इसके इक्विवेलेंट होगा लेकिन अपोजिट जाएगा, तो हम कर लेते हैं इसका टोटल, और टोटल आ रहा है 16,200 और ये क्रेडिट हो जाएगा। 16,200 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये तो हमने कर ली वो वाली चीज जो गलत थी। अब हम जाएंगे सही वाली की तरफ। कह रहे हैं साहब 5% मिलना चाहिए था, तो फिर हम करेंगे 1,20,000 × 5 और ये अब इनको देना है सही वाली फिगर है, तो ये आ गया आपका 6,000। फिर आप देखेंगे 9 × 5 45, देन 6 × 5 30। ये हो गया। देखिए अब हमें इनको सम कर लेना है, तो ये हो गया देखिए 9 और ये हो गया 13,500। क्रेडिट था इसीलिए यहां पर डेबिट आ गया। अब देखिए बात ये हुई थी कि जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसके हिसाब से, तो भाई दो बात दे रखी थी यहाँ पे कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन अब परेशानी है कि फर्म जो है वो मैच नहीं हो रही हमारी। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले फर्म बैलेंस होनी चाहिए, उसके बाद आगे कुछ हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई कि फर्म का जो बड़ी वाली फिगर है उसको तो हम दोनों साइड कर देंगे पहले। तो 16,200 इज मोर देन 13,500, तो इस वैल्यू को तो दोनों तरफ ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई इन दोनों में कितना बैलेंस नजर आ रहा है, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। तो डिफरेंस नजर आएगा 2700 का। भाई आप इसको अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 27 का। और ये ध्यान रखेंगे ये डिफरेंस हमें डेबिट में मिला है। कहां मिला है, डेबिट में। और क्योंकि फर्म वाला कॉलम पार्टनर्स का अपोजिट होता है, फर्म वाला कॉलम पार्टनर्स का अपोजिट होता है, तो अब हम इधर से पार्टनर्स को क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट करते हुए चलाएंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में बात बताई गई थी कि इनका रेशियो है इक्वली। क्या रेशियो है इनका, इक्वल रेशियो है। इसका मतलब 900 इसके, 900 इसके और 900 इसके हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं सॉल्व तो इधर से जाते हैं, और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो इधर से हमें वापस आना होता है। और जब हम वापस आए तो रेशियो के हिसाब से आना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा हमने इनको क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ भाई, क्रेडिट का मतलब हुआ कि हमने इनको कुछ दिया है, तो प्रॉफिट दिया होगा ना। तो यहां पर देखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखिए बात समझिएगा, हमने इनको गलती से 5 की जगह 6% दे दिया था, तो फर्म के पास से पैसा एक्स्ट्रा निकल गया था ना। तो जब पैसा वापस मंगाया तो वापस तो आए 16,200, लेकिन जब कम करके हमने उन्हें 5% दिया तो सिर्फ 13,500 खर्च हुए, तो 2,700 रुपए कहां गए। तो हम कहेंगे भाई पार्टनर से लो तुम्हारे ये पैसा बच रहा है और अपने रेशियो के हिसाब से इसको घर ले जाओ। तो रेशियो के हिसाब से इसको घर ले गए। अब हमें देखो इसका एक बार टोटल कर लेना है जैसे अभी तक हमने सीखा है। तो टोटल करेंगे देखिए 72
टोटल करेंगे 69, 54, 54, 36 एंड 39। और फिर बात ये हुई है कि जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो फर्म का तो नील आना चाहिए क्योंकि हमने उसको खुद बैलेंस कर दिया है। यहां देखेंगे 300 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी क्रेडिट साइड बढ़ी है। यहां पर नील आ रहा है और यहां पर 300 का डिफरेंस है और डेबिट बढ़ा है आपका, यानी कि राम का हिसाब जो है उससे कुछ पैसा लेना है और सोहन को कुछ पैसा हम दे देंगे। तो एंट्री बनेगी, देखिए, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आ रहा था? 300, 300 रुपए की बात थी, इसके लिए परेशान थे लोग। ये 300 रुपए हमने इनका हिसाब जो है बराबर करवा दिया। देखिए इसको समझिए और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से ये एडजस्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 April 2015 showed balances of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year were 32,000 and 24,000. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts. भाई कुछ उनसे चीजें मिस हो गई, लिखनी रह गई। आईओसी रह गया, आईओडी रह गया, मीता की कमीशन भी रह गई। कह रहे हैं अपनी वर्किंग्स कीजिए और हमें बताइए कि भाई क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। आसान क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो वही पर्टिकुलर्स, मीता है और उषा है, मीता और उषा दो लोग हो गए और ये आ गई फर्म। और फिर क्या बात है भाई? डेबिट और क्रेडिट। इतनी बात बहुत आसान है, हमारे समझ में आ गई। अब 3 यहां पर ऑप्शंस हैं तो हम यहां पर उसको पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो पहला है आईओसी 6% के हिसाब से, फिर कह रहे हैं आईओडी वो भी 6% के हिसाब से है और कमीशन है। ठीक है ना, ये 3 बातें हैं, इनको हमें यहां पर ट्रीट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो 6% है और कैपिटल आपके पास दे रखा है। देखिए अगर हम मीता की बात करें तो 1,40,000, तो 1,40,000 का अगर आप 6% करते हैं तो 8,400 आपको मिल जाएगा और आईओसी पार्टनर्स को मिलेगा क्योंकि भूल गए ना आप देना, तो अब हम दे देंगे। और अगर मैं देखिए उषा की बात करूं तो उसके लगे हुए हैं 1,20,000 रुपए, सेम वही कहानी 6% के हिसाब से, तो 7,200 इसके हो जाएंगे। और इन दोनों को अब हमें सम करना है, सम हो जाएगा देखिए इसका 15,600 और वो 15,600 डेबिट किया जाएगा क्योंकि फर्म वाला कॉलम अपोजिट चलेगा। फिर हम आ जाते हैं कि आईओडी पे। आईओडी जरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा यहां पर आपको। पहले मैं देखिए मीता की बात कर रहा हूं, अमाउंट विड्रॉ किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32,000 का और 6% के हिसाब से तो है, लेकिन है भाई 6% पर एनम। हमने अमाउंट विड्रॉ किया है, देखिए क्वेश्चन में देखेंगे जनवरी में, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने तो हुआ। इसको हमें सॉल्व करना है। ये आ गया 480 और आईओडी डेबिट होता है तो 480 आ गया। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट जो फिगर है वो है 24,000 की, तो सेम इसी तरह करेंगे। देखिए 24,000 इंटू 6% और जब इसको देख रहे हैं तो डिवाइड बाय 4 हो गया हाथी हाथी, है ना, तो वैल्यू आ जाएगी 360। डेबिट हो जाएगा कितना? 360। आईओडी वाला टॉपिक सबने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है ये तो। फिर क्या करना है भाई, इनको आप सम कर लीजिए, टोटल वैल्यू आ जाएगी 840 और डेबिट डेबिट है तो यहां पर क्रेडिट होगा 840 का। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए कमीशन बता रखी थी कि कमीशन मिलेगी मीता को, तो सिर्फ मीता के पास जाके क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपए। उषा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कमीशन खाली किसकी है? मीता की है। लेकिन भाई फर्म में से तो 8,000 रुपए चले गए ना, तो डेबिट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, देखिए खत्म पे आ गया। अब 3 बात थी, तीनों बात हो गई। अब इधर ऑपरेट करेंगे। अब हम जो काम है वो इस साइड करेंगे और देखेंगे भाई कि इसका जो टोटल है वो है 23,600
तो यहां भी कितना हो 23,600, लेकिन भाई यहां तो इतना है नहीं, तो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है अब उसी की हमें बात करनी है कि कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो वैल्यू आ जाएगी 22,760, ठीक है ना। और इनका रेशो क्या था भाई, रेशो था क्वेश्चन में 2:3 का, 2:3। और ध्यान रखेंगे यहां पर क्रेडिट है तो पार्टनर्स के पास डेबिट होगा, तो डिवाइड बाय 5 × 2 अगर मैं कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 9104 और डेबिट में आएगा 9104। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा पार्ट इसका देखूं × 3 करके तो वैल्यू आ जाएगी 13,656। ये आ गया भाई। अब हमें क्या करना है कि ये क्योंकि डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस शेयर्ड इन रेशियो 2:3, दोनों ने शेयर कर लिया इसको। और ये हमने क्या करा भाई, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया, निल आ गया। अब बस इधर हम देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस इनको मिल रहा है। इसका टोटल करिए, देखिए 16,400, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो 480 + 9104 वैल्यू आ रही है 9584। इधर आ जाइए, देखिए 7200 है, लेकिन यहां पर देखिए 13,656 + 360 तो 14016। फिर सेम कहानी, कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये आ रहा है 6816 और इसका देखिए डेबिट ज्यादा है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए इतना ही आना चाहिए, जब भी सही होगा हमारा आंसर, वरना मजा नहीं आएगा, सारी मेहनत खराब चली जाएगी। बढ़िया, देखिए 6816 बिल्कुल बराबर आ गया और इस बार क्रेडिट बढ़ा है। जब आप ठीक करेंगे तो अपने आप चीजें आपकी जो है वो मैच होती जाएंगी। तो अब फिलहाल बात क्या है कि उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमने देख लिया है 6816। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस एक एक करके जो चीज सही है या जो देना है लेना है वो आपको समझना है, क्या चीज पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है और क्या चीज उनसे रिकवर करनी है, बस इस बात को समझना है आपको। उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट काम करेगा, फर्म का कॉलम अपोजिट जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए वो करके दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा करके उसे, और टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और जो समझ में नहीं आया आप जानते हैं शिव सर क्लासेस में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो भाई यहाँ पर आपके लिए बैच भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर प्रॉपर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जितनी देर चाहे आप यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं भाई 2-2 बार आ रहे हैं, सुबह में आ रहे हैं 10 से 12 बजे तक, फिर आ जाते हैं दोबारा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो मेहनत आपको करनी है, यहाँ पर आपके साथ हम लोग लगे हुए हैं, आपको बढ़िया मार्क्स दिलवाने हैं। खाली इसी में नहीं कि भाई आपको खाली 12th में बढ़िया नंबर लेके आने हैं, बाद में एंट्रेंस भी तो क्लियर करना है ना। तो आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन करेंगे शिव सर क्लासेस को, और हम चलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मोहन है, विजय है और अनिल है, जिनके बैलेंसेस दे रखे हैं कि भाई 30,000 है, 25,000 है और 20,000 है। आगे कह रहे हैं इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जिसमें 24,000 रुपए का जो प्रॉफिट है हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो हमें कैपिटल दे रखे हैं ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्या हुआ भाई, ड्राइंग्स भी दे रखी हैं इनकी 5,000 और 4,000 और 3,000, और कुछ ऑमिशंस यानी कि कुछ चीजें उनसे भूल गए, छूट गई। क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200, 150 जो है उनसे चार्ज करना भूल गए थे लोग। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात समझनी है हमें कि इस क्वेश्चन में जो हमें कैपिटल दे रखे हैं वो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, यानी कि जो कैपिटल हमें दे रखे हैं लिखा भी हुआ है उनके बैलेंसेस कितने कितने हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं। हम जानते हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये एक वर्किंग नोट है अलग से आपके लिए, पहले हम इसको करेंगे, फिर मेन अपनी जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो नाम है इनका मोहन, विजय और अनिल।
मोहन, विजय और अनिल। इस तरह से शॉर्ट में मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, समझते जाइए बात को। इनके हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है भाई, देखिए कितने हैं, 30, 25, 20, 30, 25 और 20, ये आ गए इनके क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम जानते हैं कि भाई ड्राइंग्स को ऐड किया जाता है और जो हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स को ऐड कर रहे हैं और लेस करेंगे प्रॉफिट को। तो ड्राइंग्स देखेंगे, ड्राइंग्स गिवन है हमें 5000, 4000, 3000। यूट्यूब पर बहुत अच्छा फीचर आपके पास है, आप इस तरह से जूम कर सकते हैं और जूम कर कर यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जो मैं यहाँ पर आपके लिए चीजें सॉल्व कर रहा हूँ। और देखिए क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमें रेशो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट जो 24,000 का था वो 8,000 रुपए जो है तीनों को मिला होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट गिवन नहीं होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब रेशो आपके पास नहीं है। तो ये आ गए आपके ओपनिंग कैपिटल्स। कितने आ गए भाई, 35 में से जब आपका 8,000 चला गया तो 27 बचे। 29 में से देखेंगे 21 बचा और 23 में से देखेंगे तो 15,000 रुपए सिर्फ आपके पास बच जाएंगे। ये ओपनिंग कैपिटल आ रहे हैं। इन वैल्यूज पर अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको हम लिख ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम में आएगा। मोहन, विजय और अनिल के लिए 27, 21 और 15, ये इनके ओपनिंग कैपिटल्स हमने कैलकुलेट किए हैं। अब बनाते हैं अपना स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमसे क्या कहा गया था कि आईओसी हम भूल गए हैं, तो अब हम कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से कहा गया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी बात करनी है। तो आईओसी हम जानते हैं पार्टनर्स को मिलेगा, यानी कि क्रेडिट होगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई मोहन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मोहन का इस पे देखेंगे 10%, 2700, फिर देखेंगे 2100 और फिर आप देखेंगे 1500। ये वैल्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगी, और क्योंकि यहां पर ये क्रेडिट हुई है तो पार्टनर्स के पास डेबिट हो जाएंगी। वैल्यू आ जाएगी 6300 की, ठीक है ना, डेबिट में आएगा 6300, क्योंकि यहां पर क्रेडिट हुआ है तो यहां पर क्या होगा, डेबिट होगा, अपोजिट चलेंगे। आईओडी देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था 250, 200, 150, और हम जानते हैं आईओडी जो है डेबिट होता है, तो 250, 200 और 150, टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 600 की, और क्रेडिट में आ जाएगा 600। अब इतना करने के बाद होगा क्या कि क्वेश्चन में दो बात थी, दोनों बात खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है कि फर्म का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, डेबिट इसकी ज्यादा है और क्रेडिट इसकी कम है। तो क्रेडिट में जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है उसकी हम यहां पर बात करेंगे कि क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 57 का। कितना आ रहा है भाई, 57 का, है ना। और क्योंकि ये इक्वल पार्टनर से अभी बात हुई, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन है नहीं, तो हम 57 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि 1900 वैल्यू आ जाएगी। तो डेबिट में चलेंगे 1900, डेबिट में चलेंगे 1900 और डेबिट में आ जाएंगे 1900, और क्योंकि डेबिट है तो लॉस हुआ होगा, तो लॉस शेयर्ड इक्वली। अब यहां से आप इसको क्लोज करते हुए चलेंगे, ये हो गया आपका 2150 और 27, 2100, 21 और 2050 और 1500। अब हम जानते हैं कि भाई फर्म का जो बैलेंस है वो हमेशा जीरो आना चाहिए, जबकि यहां पर देखिए डिफरेंस आ रहा है 550 का, और कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। यहां पर देखिए कुछ बैलेंस नहीं है, और यहां पर देखेंगे तो सेम 550 का बैलेंस नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, जो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, वो कुछ इस तरह से नजर आएगी कि अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 100 डेबिट टू मोहन, और वैल्यू आ जाएगी देखिए 550 की। कितनी आ जाएगी? 550 की। तो ये था आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रेक्टिफिकेशन जो हम कर रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जो पार्टनर्स को गलती से पहुंच गया है डेबिट कर लो, जो देना है क्रेडिट कर दो, प्लस माइनस करो, नेट इफेक्ट निकालो और एक एंट्री यहां पर लास्ट में बना दो और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे हमने आपसे कहा था कि शुएब सर क्लासेस में डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम मेहनत करेंगे आपके साथ पूरी, ताकि आप क्लास 12th में और जो आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट चलता रहे। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।